गाइज, जब भी हम जिक्र करते हैं इस कायनात का यानी यूनिवर्स का, तो हमारे दिमाग में बहुत से सवाल घूमने लगते हैं। जैसे कि हमारी कायनात ये बनी कैसे होगी, ये आखिर कितनी बड़ी होगी, और ऐसा क्या है जो आज भी इस कायनात ने अपने अंदर छुपा रखा है। तो गाइज, वैसे तो इस कायनात ने अपने अंदर बहुत से भयानक राज दफन किए हुए हैं, लेकिन जो सबसे भयानक हमने देखा है वो है ब्लैक होल। एक ऐसी अंधेरी जगह जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। ब्लैक होल के बारे में हमें बहुत सी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, जैसे ये एक दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता है, यानी ब्लैक होल में जाने के बाद हम एक ऐसी कायनात में पहुंच जाएंगे जहां एक अलग ही किस्म की जिंदगी बसती है, जो कि वक्त से भी परे है, यानी वहां कोई वक्त नहीं होगा और कभी भी मौत नहीं आएगी। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ब्लैक होल खुदा तक पहुंचने का रास्ता है, लेकिन दोस्तों ये सब मन घड़त और फजूल बातें हैं। आज तक सिर्फ ब्लैक होल्स को देखा गया है, उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया गया। जैसे कि ब्लैक होल में जाने वाली कोई भी चीज वापस नहीं आती, तो ये बता पाना मुश्किल है कि ब्लैक होल मौत देते हैं या फिर जिंदगी। वैसे मौत तो हर जानदार को आनी ही है, लेकिन ब्लैक होल के बारे में ये नहीं पता कि ये जिंदगी रखता है या फिर मौत दे देता है। ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इंसानों ने कायनात को पढ़ना शुरू किया, और जब इंसान ने कायनात को पढ़ा तो इंसान की अकल भी दंग रह गई। तो हम आज की इस वीडियो में कायनात की सबसे खतरनाक चीज ब्लैक होल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। आप देख रहे हैं बूस्ट टीवी। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज, अगर बात की जाए ब्लैक होल्स की, तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां कायनात का सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। उस अंधेरे से कोई भी चीज बचकर नहीं निकल पाती, यहाँ तक कि रोशनी भी नहीं। रोशनी ब्लैक होल के अंदर जाती जरूर है, लेकिन वहाँ से वापस नहीं आती, क्योंकि ब्लैक होल रोशनी को भी निगल जाते हैं, और उनके इन्हीं अंधेरे रूप की वजह से इन्हें ब्लैक होल कहा जाता है। अगर साइंसी नजरिए से देखा जाए तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और अगर सीधा सीधा कहा जाए तो इस यूनिवर्स की बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी एक ब्लैक होल के अंदर पाई जाती है। इसकी ग्रेविटी हर उस चीज को अपने अंदर खींच लेती है जो भी इसकी लपेट में आता है, और जब भी कोई चीज एक बार ब्लैक होल के अंदर चली जाए तो वो कभी भी वापस नहीं आती। इसीलिए ब्लैक होल को बोला जाता है द पॉइंट ऑफ रिटर्न, यानी कि एक ऐसा रास्ता जहां से कोई वापसी नहीं, या फिर एक ऐसी अंधेरी रात जिसकी कोई सुबह नहीं। ब्लैक होल में जाने के बाद फिजिक्स का कोई काम नहीं करता, हत्ता कि न्यूटन के ग्रेविटी के राज भी ब्लैक होल के अंदर उसके लॉ भी फेल हो जाते हैं। यानी कि ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स का सबसे खौफनाक, जिसे समझ पाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं। तो ये तो हो गई ब्लैक होल की तारीफ कि ब्लैक होल होता क्या है। तो अब अगर हमें ब्लैक होल्स को और ज्यादा समझना है तो हमें कुछ सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि एक ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है। क्या होगा कि अगर हमारी अर्थ पूरी की पूरी ब्लैक होल में गिर जाए, और अगर हमारा सूरज एक ब्लैक होल बन जाए तो हमारे सोलर सिस्टम का क्या होगा। तो ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब ढूंढकर हम समझ पाएंगे कि एक ब्लैक होल आखिर क्या बला है। तो बस टाइम जाया किए बगैर अपने सवालों का काउंटडाउन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी 20वीं सदी में, क्योंकि 20वीं सदी के लोगों को लगता था कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज नहीं होती। उनके लिए ये सब किस्सों कहानियों जैसा था। 1916 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल श्वार्ज़चिल्ड। उन्होंने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल किया कि अगर हम किसी भी चीज के साइज को बहुत ही ज्यादा कंप्रेस कर दें तो वो चीज एक ब्लैक होल बन जाएगी। तो अब ये तो बात आप लोग जानते ही होंगे कि जब हम किसी चीज को कंप्रेस करते हैं तो उसका साइज छोटा हो जाता है। तो इस साइंसदान के मुताबिक जब भी हम किसी मैस को हद से ज्यादा कंप्रेस कर देंगे तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। यानी अगर हमारे अर्थ के साइज को बहुत ज्यादा छोटा कर दिया जाए तो हमारी अर्थ भी एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगी। खैर, उस वक्त तो इस थ्योरी को मजाक समझा जाता था, लेकिन जब 1971 आया तो ये थ्योरी एक हकीकत बन गई, क्योंकि 1971 में साइंटिस्टों ने इस कायनात का सबसे पहला ब्लैक होल देखा, जिसे कि देखने के बाद ये पता चला कि वो हाईली कंप्रेस था। वो ब्लैक होल हमारी अर्थ से 6000 लाइट ईयर दूर था। और अगर आपको लाइट ईयर का नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं कि एक लाइट ईयर का मतलब है कि जहां लाइट को पहुंचने में 1 साल लग जाए। यानी एक प्लेनेट पर अगर सूरज की रोशनी को पहुंचने में 1 साल लगेगा तो इसका मतलब है कि वो प्लेनेट सूरज से 1 ईयर लाइट की दूरी पर है। तो ब्लैक होल जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था तो वो हमारी जमीन से 6000 लाइट ईयर की दूरी पर था। यानी अगर हमारी जमीन पे से उस ब्लैक होल पर लाइट भेजी जाए
तो उस लाइट को वहाँ पहुँचने में 6000 साल लग जाएंगे। और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि लाइट इस सबसे कायनात की फास्ट चीजों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैक होल्स कितने टाइप के होते हैं? तो गाइस 1971 से लेकर अब तक साइंटिस्ट बहुत से ब्लैक होल्स को देख चुके हैं, जिनमें उन्हें अब तक 4 किस्म के ब्लैक होल्स देखने को मिले हैं। मिनिएचर ब्लैक होल, स्टेलर ब्लैक होल्स, इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स और सुपरमैसिव ब्लैक होल। अब अगर बात की जाए मिनिएचर ब्लैक होल्स की, तो ये ब्लैक होल बहुत ही छोटा होता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक एक ब्लैक होल्स का साइज सिर्फ एक सिंगल एटम के जितना होता है, लेकिन फिर भी ये इतना पावरफुल होता है कि ये एक बड़े से पहाड़ को आसानी से निगल सकता है। इन छोटे ब्लैक होल्स की उम्र इस कायनात से लगभग आसपास होती है। तो साइंटिस्टों का ये मानना है कि ये ब्लैक होल्स इस कायनात के बिग बैंग के शायद फौरन बाद बन चुके थे, जब स्पेस ने अपने कुछ टुकड़ों को इधर उधर बिखेर दिया होगा। मिनिएचर ब्लैक होल्स के बाद आते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स, जिनका साइज हमारे सूरज से 10 से 15 गुना या फिर 20 गुना भी ज्यादा हो सकता है। ये ब्लैक होल्स सुपरनोवा के बाद बनते हैं, और सुपरनोवा तब होता है जब एक बहुत ही बड़ा स्टार मरता है। ये स्टार हमारे सूरज से कम 25 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है, और जब ये मरता है तब ये फट जाता है। इसके फटने से इतनी ज्यादा रोशनी फैलती है जो कि सूरज की रोशनी से भी अरबों खरबों गुना ज्यादा होती है, और इसके अंदर से इतनी हाई एनर्जी रिलीज होती है कि उसकी रोशनी एक गैलेक्सी में कई हफ्तों तक रहती है। स्टार के मरने के इस अमल को सुपरनोवा कहा जाता है, और सुपरनोवा के बाद बनता है एक स्टेलर ब्लैक होल। अब नंबर 3 पर आता है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। ये ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब बहुत सारे स्टेलर एक दूसरे में मर्ज होकर एक बड़ा ब्लैक होल बना देते हैं। अब जो सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा ब्लैक होल है वो है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये ब्लैक होल इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इसका साइज हमारे सूरज से अरबों खरबों गुना ज्यादा होता है। ये ब्लैक होल हर गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है, और ये इतना बड़ा होता है कि इंसान तो इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकता। और ऐसा ही ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, जिसका नाम है सेजिटेरियस ए स्टार। सेजिटेरियस ए का साइज हमारे सूरज से 4 मिलियन यानी 40 लाख गुना ज्यादा है। और ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स तब बने थे जब गैलेक्सीज बनी थी। क्वेश्चन नंबर 8, क्या होगा कि अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाओगे? तो इसका जवाब है कि ब्लैक होल के अंदर कायनात की सबसे ज्यादा ग्रेविटी पाई जाती है। ये हर चीज को अपने अंदर इतनी ज्यादा ग्रेविटेशन से खींचता है कि या तो वो चीज फट जाती है या फिर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है। यानी अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर जाओगे तो आप लंबे नूडल्स बन जाओगे। तो जब आप एक ब्लैक होल से थोड़ा सा दूर होंगे तब आपको टाइम डायरेक्शन इफेक्ट्स का एहसास होगा। मिसाल के तौर पर आप एक ब्लैक होल के पास पहुंचकर अपने एक दोस्त को वीडियो कॉल करते हो जो कि उस वक्त अर्थ पर है, तो आपको आपका दोस्त बहुत ज्यादा तेजी से मूव करता दिखाई देगा, लेकिन वहीं पे आप उसको बहुत स्लो मूव करते दिखाई देंगे, जो कि सुनने में बहुत ही डरा देने वाली बात है। वैसे तो ऐसा आज तक किसी के साथ भी नहीं हुआ, क्योंकि ब्लैक होल्स इतने ज्यादा दूर होते हैं कि इंसान तो बहुत दूर की बात वहां तक पहुंचने में रोशनी को ही हजारों साल लग जाएंगे। लेकिन गाइस बहुत से साइंटिस्टों ने ब्लैक होल को बहुत बड़े बड़े सितारों को फाड़ते हुए देखा है। ये उन स्टार्स को निगल जाते हैं और उनकी रोशनी को भी खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि अगर ब्लैक होल्स काले होते हैं और इनमें बहुत ज्यादा अंधेरा होता है तो फिर ये नजर कैसे आते हैं? तो गाइस इसका जवाब है ब्लैक होल इनविजिबल होते हैं। ये बिल्कुल भी नजर नहीं आते। इनको देखने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है इनके इर्द गिर्द मौजूद एग्रेसिव डिस्क, जो कि तब बनती है जब ब्लैक होल्स बहुत सारे स्टार्स को निगल लेती हैं। तो उन स्टार्स की बची हुई गैस और धूल ब्लैक होल्स के इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। तो गाइज मिलते हैं अगली दूसरी नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल आपके जहन में बाकी रह गया है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।